जी कल जो है काफ़ी अफसोसनाक खबर सामने आई। जो कॉमेडी किंग कहलाते थे पाकिस्तान के, उमर शरीफ, उनका जो है इंतकाल हो गया है। वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। उनकी तारीफ़ क्या की जाए समझ नहीं आता। कोई अल्फाज ऐसे है नहीं कि उनका तारुफ जो है मैं कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, जो उर्दू जानता हो और वो उमर शरीफ को ना जानता हो ये मुमकिन नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में बहुत बड़ा नाम था। उसके अलावा दुनिया भर में जो है उनकी परफॉर्मेंस थी और वो कॉमेडी के बादशाह कहलाया करते थे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो है वो स्टेज थिएटर के तो बेताज बादशाह थे। तो वो जो है गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए हैं। और पाकिस्तान का में जो कॉमेडी का एक जो इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक ऐसी खला पैदा हो गई है जो अब शायद ही कभी जो है वो भर सके। तो काफ़ी अरसे से वो बीमार थे और वो जर्मनी में यहाँ से पाकिस्तान से इलाज के लिए जो है अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। ताहम जर्मनी पे जब वो जर्मनी पहुँचे थे तो उनकी तबीयत ख़राब हुई और डॉक्टर्स ने उनको आगे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी और जर्मनी के अस्पताल में ही जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल हुआ। उनकी मैयत अभी पाकिस्तान नहीं आई है और वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसके बाद जो है उनकी मैयत पाकिस्तान आएगी, फिर उनका तदफीन का अमल होगा। और बताया ही जा रहा है कि तदफीन भी जो है पूरे सरकारी प्रोटोकॉल में होगी। तो मेरे साथ इस वक्त कराची के एक जर्नलिस्ट मौजूद हैं, ख़ातून जर्नलिस्ट हैं, सोनिया खानज़ादा। इन्होंने उमर शरीफ के पूरे केस को, जो बीमार हुए और यहाँ से इलाज के लिए बैरून मुल्क गए, तो पूरा कवर किया। इनसे हम बात करेंगे। सोनिया, मुझे ये बताइएगा कि उमर शरीफ को कौन सी बीमारियाँ थी, कितने अरसे से बीमार थे वो? तवील अरसे से उमर शरीफ साहब बीमार थे, लेकिन अब जो है वो उनकी बीमारी मुतादिद जो है बीमारियों में तब्दील होती जा रही थी। हार्ट की तकलीफ़ उन्हें सबसे पहले हुई थी, उसके बाद उनके गुर्दे फेल हो गए थे। जब उन्हें आगा खान अस्पताल मुंतकिल किया तो उनको हार्ट अटैक हुआ, जिसकी बिना पर उन्हें हार्ट जो है वो डिपार्टमेंट में लेके गए और वहाँ चेकअप करवाया गया। उसके बाद ये पता चला कि उनकी सर्जरी की जाएगी, क्योंकि जो उनकी वेन्स थी वो बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी और उनका खून जो है वो उनकी बॉडी में मुंतकिल हो रहा था। जिसके बाद जो है वो डिफरेंट सिटीज़ से रब्ता किया गया, डिफरेंट कंट्रीज़ से रब्ता किया गया और उसके बाद ये पता चला कि 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर उनका इलाज मुमकिन है। तो अमेरिका से मालूम किया गया, जर्मन से मालूम किया गया और फिर सऊदी अरब से भी मालूम किया गया। सबसे बेस्ट लगा कि अमेरिका में ये इलाज बहुत अच्छा होगा, जिसे कहा जाता है कि माइटल जो एक सर्जरी होती है जिसमें क्लिपिंग की जाती है, जिसमें आपकी जो हार्ट होता है उसकी जो ऊपर के जो ऑरिकल्स होते हैं उनको क्लिप किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में जो गंदा खून है वो ना पहुंच सके और क्लियरेंस हो सके। क्योंकि इनके गुर्दे बहुत ज़्यादा फेल हो चुके थे, दोनों ही काम नहीं करते थे, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। जिस पे अगर हम बात करें डॉक्टर तारिक शहाब की, जो कि हमारी जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है, अदाकारा रीमा उनके हस्बैंड हैं, उन्होंने इसमें बहुत कोऑपरेट किया। वहाँ की जो टीम थी उनसे रब्ता किया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि उमर शरीफ साहब को यहाँ से अमेरिका मुंतकिल किया जाए और उसके बाद जो है ये जो प्रोसीजर है ये शुरू किया जाए। लेकिन इस प्रोसीजर को करने में भी ऐसा था कि बहुत टाइम चाहिए था, तो यहाँ से उन्हें 14 दिन में मुंतकिल करना था। पहले मसला आया कि एयर एम्बुलेंस को यहाँ कैसे शिफ्ट किया जाए। अच्छा, मैं सुनिए आपकी बात यहाँ पे काटूंगा। मुख्तलिफ़ वक्तों में हमने मीडिया पे देखा कि ज़रीन उमर, जो कि उमर शरीफ की बीवी हैं, वो जो है वीडियो बयान जारी करती रही और सिंध गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से अपील करती रही कि उनकी जो है एयर एम्बुलेंस और उमर शरीफ की यहाँ से अमेरिका मुंतकिली में मदद की जाए। तो गवर्नमेंट का किरदार इसमें कैसा रहा? गवर्नमेंट कितना पेश रही? फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, दोनों ने बहुत अच्छा किरदार निभाया। ना सिर्फ पाकिस्तान में जो इंतज़ामात करने थे वो मुकम्मल तौर पर उन्होंने देखे, बल्कि बाहर जो इंतज़ामात थे वो भी हम देख रहे थे कि वो फौरी हो रहे थे। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने वहाँ पर लोगों से रब्ता किया और उन्होंने ओके किया, तो वहाँ से एयर एम्बुलेंस के लिए निकाल दिया गया कि एयर एम्बुलेंस यहाँ पहुँच जाए। 26 तारीख को एयर एम्बुलेंस ने कराची एयरपोर्ट पे लैंड किया और उसके बाद उमर शरीफ साहब की तबीयत थोड़ी सी डायलिसिस के बाद डिस्टर्ब हो गई थी, तो उन्हें रखा गया अंडर ऑब्जर्वेशन। और डॉक्टर्स का यही कहना था कि जब तक उन्हें ज़ेरे निगरानी रखा जाएगा जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाते ट्रैवल के लिए। तो फिर 28 तारीख को सुबह 11:58 पर उन्होंने यहाँ से परवाज़ भरी, जो कि डिफरेंट 3 जगहों से होती हुई जानी थी, अमरीका पहुँचना था जिसे। तो पहला जो स्टॉप था वो जर्मनी था और जब 11:58 पर वो पाकिस्तान से यहाँ से रवाना हुए तो वहाँ जब वो पहुँचे तो 9:10 पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से हो रहे थे। तकरीबन 9 घंटे का जो सफ़र था उसमें उन्हें थकावट महसूस हुई, जिसमें उन्हें बुखार भी हुआ। तो डॉक्टर्स ने उन्हें जो जर्मन का अस्पताल है न्यूरम्बर्ग, वहाँ शिफ्ट कर दिया और वहाँ पर उनका इलाज करना शुरू किया। तो कुछ टेस्ट करवाए गए अमरीकी और जर्मन डॉक्टर्स की जो है मुशावरत से, और उसके बाद ये ज़ाहिर हुआ कि उन्हें थोड़ा सा जो है नमूनिया आया टेस्ट में। उस नमूनिया की वजह से उन्हें जो है वो एंटीबायोटिक दी जा रही थी और उस एंटीबायोटिक
उसके इलाज में तकरीबन 2 दिन का वक्फ़ा लगा, जिसके बाद कल जो है वो गुज़िश्ता दिन उनकी डायलिसिस की। डायलिसिस के बाद भी वो बहुत बेहतर फ़ील कर रहे थे, बातचीत भी की और स्टेबल थी उनकी कंडीशन। जो उनके इन्फेक्शंस थे वो भी कंट्रोल आ रहे थे। डॉक्टर तारिक शहाब से हमारा रब्ता रहा तो लेकिन 4 घंटे गुजरे थे डायलिसिस को, जिसके बाद उनके जो हार्ट है उसने एक बार फिर से काम करना छोड़ दिया था। और जब 4 घंटे के बाद डॉक्टर ने ट्रीट किया तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिसकी वजह जो उनकी जाने की वजह बनी। अच्छा, अब उनकी मैयत के हवाले से क्या बताया जा रहा है? पाकिस्तान आके तदफीन होगी और यहाँ पे जो है जो गवर्नमेंट अपने तौर पे तैयारी भी कर रही है, उनको पूरे सरकारी एजाज़ में जो है दफनाया जाएगा। आखिरी रस्मात उनकी जो है सरकारी प्रोटोकॉल में जो है अदा की जाएंगी। तो मैयत के हवाले से क्या एक्सपेक्टेड है, कब तक मैयत आ जाएगी? यही बताया गया कि कल जब इंतकाल हुआ तो वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन का काम स्टार्ट किया गया। तो पता ये चला कि जो 2 दिन हमारे आ रहे थे वीकेंड के, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं पॉसिबल थी, तो अब पॉसिबिलिटी ये जाहिर की जा रही है कि मंडे को डॉक्यूमेंटेशन होगी। लेकिन मंडे को पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ पहले अस्पताल से डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ती है और उसके बाद जो है वो सिटी गवर्नमेंट जो उनकी होती है उनसे डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करना पड़ता है। और जब दोनों प्रोसेस हो जाते हैं उसके बाद एक और सर्टिफिकेट बनता है जो कि हमें एयरपोर्ट को देना होता है। और सिविल एविएशन जब उनकी देगी वो इजाज़त, उसके बाद उनको जो है वो मुंतकिल किया जाएगा पाकिस्तान। और तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है कि वो मंगल की सुबह तक इंशाल्लाह पाकिस्तान आए और उनकी तदफीन जो है वो पाकिस्तान में की जाएगी। अच्छा, ये तो उमर शरीफ के इंतकाल के हवाले से बात हो गई। उमर शरीफ एक बहुत बड़ा नाम था, कॉमेडी किंग थे पाकिस्तान के, और कराची से उनका ताल्लुक़ था। और बीइंग अ रिपोर्टर आप उनको फॉलो करती रही, उनकी कवरेज करती रही। उसके अलावा आप उनकी फ़ैन भी हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ, पूरा पाकिस्तान ही उनका फ़ैन था। तो थोड़ा सा आप उनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे कि उमर शरीफ के कैरियर को आपने क्या देखा, कितनी उन्होंने फ़िल्में की? बेशक उनकी जो असल शोहरत की जो वजह थी वो स्टेज थिएटर था, वहाँ के वो बेताज बादशाह थे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने फ़िल्में भी की, ड्रामे भी किए। थोड़ा सा और उनके करियर के हवाले से बताएं। अगर हम उनके कैरेक्टर की बात करें तो मतलब इतना वसी है कि उसे समेटना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर मैं बताऊं कि उनके अंदर जो जुनूनियत थी अदाकारी की, वो ऐसी थी कि जब 1960 में वो पैदा हुए, 14 साल की उम्र में उन्होंने करियर का आगाज़ कर दिया। 1989 में पहला स्टेज ड्रामा किया, जिसमें उन्हें पहली एक्टिंग पर जो है वो बाइक और कुछ कैश इनामात मिले, जिस पे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। गली मोहल्ले में बैठना, दोस्तों से दोस्तियां करना और चाय पीना, और कोई मतलब उनमें ऐसा नहीं था कि मगरूरियत हो। उसके बाद जब हमने देखा कि डे बाय डे वो तरक्की की तरफ जाते गए, जैसे कि अगर उनका ड्रामा था बकरा किस्तों पर, अगर उसकी बात करें तो आज भी ज़बान ज़दे आम है। कोई बंदा उसके डायलॉग्स भूलता नहीं है, बल्कि एक डायलॉग्स कोई कहे तो दूसरा उससे जोड़ लेता है। इसी तरह बुड्ढा घर पर है, वो उनका स्टेज ड्रामा बहुत मकबूलियत तक पहुंचा के उसे इंटरनेशनली जो है वो मकबूलियत के जो है वो देखने पड़े कि मकबूल हुआ वो बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उन्होंने 35 से ज़ायद फिल्मों में ना सिर्फ काम किया, बल्कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो अदाकारी के जौहर दिखाए भी, और उसके साथ ही साथ उन्होंने उसमें लिखा भी बहुत अच्छा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि उनकी एक फ़िल्म थी मिस्टर 420, वो एक वाहिद फ़िल्म थी आज तक की कि उन्होंने उसमें एक साथ 4 अवार्ड्स लिए और अपने नाम के, जो कि आज तक की हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ। तो उमर शरीफ साहब ना सिर्फ अदाकार थे, ना सिर्फ हिदायतकार थे, बल्कि उनके अंदर जो है वो एक पूरा कैरेक्टर बसता था। उन्होंने टोटल 400 गेटअप किए हैं इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। वो उन्होंने 400 अलग अलग जो है वो अदाकारों की और जो है लोगों का कैरेक्टर अपनाया और उसको कहा। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इंटरनेशनली उनके कितने फ़ैन थे, तो बेतहाशा लोग उनके फ़ैन थे, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेट हो, चाहे वो सियासी आदमी हो, समाजी हो, या फिर वो रूहानी कोई हो। हर बंदा उनकी बात करते हुए जो है वो बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा है, और हर बंदे जो है वो उनके जाने के बाद गमज़दा है। लेकिन जो हमारी अगर इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान इंडस्ट्री हो या फिर जो है वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री हो, इस वक्त अगर हम कहेंगे कॉमेडी की तो नहीं, पूरी इंडस्ट्री का खला जो उमर शरीफ साहब के बाद अगर हम कहें तो नहीं पूरा किया जा सकता। अच्छा, ये तो हकीकत है कि बहुत बड़ा नाम था और एक बहुत बड़ी खला जो है पैदा हो गई है और वो पूर्ण नहीं हो सकती, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट की दुनिया में, क्योंकि उमर शरीफ एक ऐसा नाम था जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका चर्चा था। और ख़ास तौर पे इंडिया में हमने देखा कि कई नामवर इंडिया के जो अदाकार हैं, ख़ास तौर पे एंटरटेनमेंट से हवाले से, तो वो भी जो है उनके शागिर्द रहे हैं। तो बड़ा नाम था, इसमें कोई शक नहीं है, और एक
बहुत बड़ी खला जो है वो उनके जाने के बाद एंटरटेनमेंट की दुनिया में पैदा हो गई और उसको पूरा करना तकरीबन नामुमकिन है। ये तो उनके कैरियर के हवाले से बात होगी। मैं सोनिया को थोड़ा और टाइम लूँगा, सोनिया से पूछेंगे उनके थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि क्योंकि उनकी 3 शादियाँ थी, उनके बच्चे कितने थे, तीनों वाइफ के हवाले से बताइएगा। 3 शादियाँ थी उनकी। पहले उन्होंने दीबा जी से जो है वो निकाह किया। दीबा जी उनकी पड़ोसन थी और उनकी वालदा का बहुत ख़याल वगैरह रखती थी, तो उनकी शादी उनसे हुई। उनके जो है वो 3 बच्चे थे, हीरा शरीफ, उसके बाद जवाद और फ़वाद, जो कि जवाद और फ़वाद आज भी दीबा जी के साथ ही हैं। और दूसरी उनकी अगर वाइफ़ की बात करें तो वो फ़िल्म इंडस्ट्री से थी, शकीला जी। उन्होंने भी बहुत उनके साथ काम किया, लेकिन कुछ वक्त ही वो उनके साथ रही और उसके बाद उनकी और उमर शरीफ साहब की डिवोर्स हो गई। उसके बाद वो अमेरिका मुंतकिल हो गई और अब जो है उनसे कोई राब्ता नहीं है। लेकिन उनकी जो तीसरी बीवी हैं, जो इस वक्त भी जो है वो उनके साथ जर्मनी गई थी, ज़री गज़ल साहिबा, वो उनके साथ अभी भी जर्मनी गई और उन्हीं के साथ वो रह रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं उमर शरीफ साहब की तबीयत के हवाले से, तो 1.5 साल कबल जो है वो हीरा शरीफ की डेथ के बाद भी उन्होंने बहुत बड़ा सदमा लिया, क्योंकि जवान उनकी लड़की थी जो कि गुर्दे के फेल होने की वजह से ही उसका भी ऑपरेशन हो रहा था। क्लिपिंग के दौरान उनकी जान चली गई, जिसके बाद उमर शरीफ साहब जो है वो डिग्रेड होते गए और फिर उसके बाद उनकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। अब जो है अगर हम बात करें उनकी जायदाद के हवाले से, तो अभी कुछ ही दिन पहले एक केस सामने आया था जिसमें जो ज़री गज़ल साहिबा हैं उन्होंने उनका एक फ़्लैट सेल आउट किया था, जो कि 4 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत का बताया जा रहा था, जिसका केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में इस वक्त भी चल रहा है। जिस शख्स को वो सेल आउट किया गया था उन्होंने जो है गिफ्ट डीड भी जमा करवाई है, जबकि जो जवाद उमर हैं जो कि उनकी फ़र्स्ट वाइफ से उनके बेटे हैं, उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये जो है मेरे वालिद की थोड़ी भूलने की आदत थी और इस तरह की गिफ्ट डीड कोई नहीं बनी है। तो वो केस अभी चल रहा है, अब देखना ये होगा कि उस केस का क्या फ़ैसला आता है। बहुत शुक्रिया सोनिया, आपने काफ़ी वक्त दिया और काफ़ी तफसील से जो है हमें ब्रीफ़ किया उमर शरीफ के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से। तो उमर शरीफ जो है हमें अब नहीं रहे, जर्मनी में उनका इंतकाल हुआ। इलाज के लिए वो अमेरिका जा रहे थे और तबीयत नासाज होने पे जो है जर्मनी में ही रुक के उनको वहाँ की अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा और वहाँ वो कुछ दिन जो है ज़ेरे इलाज रहा, फिर उनका इंतकाल हो गया। मैयत उनकी जो है 1 से 2 रोज़ में पाकिस्तान लाई जाएगी, जिसके बाद पूरे सरकारी जो है प्रोटोकॉल के साथ उनकी तदफीन की जाएगी। तदफीन कहाँ की जाएगी इस हवाले से अभी कोई हतमी बात तो नहीं है, ताहम उनके जो बच्चे हैं जवाद उमर, उनकी जानिब से सिंध गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की गई है कि अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में जो है उनकी तदफीन की जाए, क्योंकि उमर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को ये ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, तो ये ख्वाहिश आगे जो है उन्होंने सिंध गवर्नमेंट तक पहुँचा दी है। उनके बेटे ने अब सिंध गवर्नमेंट ज़राए की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि इस पर जो है अमल दरामद भी करेगी, ताहम अभी इसका कोई नोटिफिकेशन जो है जारी नहीं हुआ। तो उमर शरीफ के हवाले से जितनी भी बात की जाए कम है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि आपको जितनी तफसीलात बता सकें, जो अहम मालूमात है वो आपको पहुँचा सकें, वो पहुँचा दें इस वीडियो के ज़रिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू।